आज दिल्ली ऐसी लग रही है, दिल्ली की तस्वीर ऐसी लग रही है वीके सक्सेना जी, जैसे पूरे भारत की पिक्चर हो। हर एक राज्य की तस्वीरों को झलकाया गया है, हर एक राज्य की खूबसूरती को दिल्ली में आज समाहित कर दिया गया है। ये जो थीम आपने चूज की, ये कैसे चूज की? क्या इसके पीछे आपकी सोच थी कि दिल्ली को संवारना है तो भारत को समेट कर संवारना है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक एक चीज को जो लगाया गया है पूरे सोच समझ के लगाया गया है। कहीं पर भी किसी चीज को रैंडमली नहीं यूज किया गया है। अब जैसे अगर आप देखें एयरपोर्ट से जब आते हैं तो बड़े बड़े एलिफेंट्स को लगाया गया है। एलिफेंट्स एक सिंबल है एक शांति का। आप यूं कहें कि एलिफेंट एक सिंबल है एक उस शक्ति का जो बहुत ज्यादा अपने को शो नहीं करती। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वहां लायंस को लगाया गया है। लायंस सिंबल है शक्ति का। शक्ति तो एक ऐसी शक्ति जो लाइन जहां पर लगा हुआ होता है तो कहते हैं कि ये क्या तस्वीर लगा दी गई है। उसके बाद अगर आप देखेंगे फाउंटेन्स को लगाया गया। फाउंटेन्स में जो पानी झरनों का जो निकलता है वो एक सूदिंग इफेक्ट देता है, एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हॉर्सेस को लगाया गया है। हॉर्सेस जो हैं एक सिंबल है गति का। तो अगर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति जैसे प्रोजेक्ट्स को चला रखा है, तो हर चीज को बहुत सोच के लगाया गया है। कहीं पर बुद्धा की स्टैचू को भी लगाया गया है जो शांति का स्वरूप है। तो हर चीज को बहुत चूज करके लगाया गया है। अगर आप एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया से बाहर आएं तो वहां पर यक्षिनी को लगाया गया। यक्षिनी की मूर्तियों को उड़ीसा से लाया गया है। यक्षिनी को कहा जाता है कि जो राजा कुबेर थे उनके धन की रक्षा वही किया करती थी। तो आज भारत समृद्ध हो रहा है, भारत बहुत बड़ा देश बन रहा है। तो ये जो भारत में जो धन समृद्धि हुई है उसकी रक्षा के लिए यक्षिनी को लगाया गया। तो हर तरीके से एक एक चीज को चूज करके लगाया गया है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि दिल्ली के लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं और दिल्ली में जितने भी हमारे मेहमान आ रहे हैं वो भी इसको अप्रिशिएट करेंगे। राजधानी दिल्ली की तस्वीर ऐसी ही होनी चाहिए, आपने शुरुआत में ही मेंशन कर दिया था। G20 समिट हुआ, दिल्ली की तस्वीर बदली। दिल्ली के ऐसे कई हिस्से हैं जो इस वक्त दिल्ली की खूबसूरती, भारत की चमक को बता रहे हैं। कितने % दिल्ली को आप बदलने में कामयाब हो पाए वीके सक्सेना जी? और अभी क्या ये सिलसिला G20 के खत्म होते ही रुक जाएगा या ये बदलती दिल्ली की तस्वीर देश आगे भी देखेगा? देखिए, मुझसे ये सवाल बहुत बार सभी ने किया है और मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि दिल्ली देश की नेशनल कैपिटल है और इसे इतना ही खूबसूरत रहना चाहिए था, आज से नहीं हमेशा से। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये बंद नहीं होगा। मैंने 16 तारीख से ऑलरेडी प्लान किया हुआ है। एक एक रोड को हम लेंगे और उस रोड को कैसे क्लीन करना है, उसमें किस तरीके से जो अभी इंटरवेंशन किए गए हैं उनको कैसे इंटरवेंशन करके इम्प्रूव करना है, फुटपाथ को कैसे इम्प्रूव करना है, ग्रीनरी को कैसे इम्प्रूव करना है, कौन सा फाउंटेन यहाँ पर लगना अच्छा होगा, कौन सी मूर्ति यहाँ पर लगनी अच्छी होगी, हर चीज़ की प्लानिंग करेंगे और धीरे धीरे दिल्ली को उसी तरीके से बनाते चले जाएंगे। मैं आपसे फिर एक बात को कह रहा हूँ कि दिल्ली ये डिज़र्व करती है ऐसा ही जैसा कि दिल्ली का एक हार्डली 20% या 25% का एरिया अभी कुछ दिनों में बदला गया है। पूरी दिल्ली को इसी तरीके से होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इस काम को हम जारी रखेंगे और दिल्ली को हम बदल के दिखाएंगे। मैं इतना भी आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने ठान लिया है कि हम कर सकते हैं तो वो काम हो जाता है। पहले जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था तो बहुत सारी मुश्किलात आईं। 7 लाख गमलों को दिल्ली के कोने कोने में लगाने की तैयारी का जब मैंने एक ऑफर हमारे अधिकारियों को किया तो सबका ये कहना था कि साहब दिल्ली के अंदर फ्लावर पॉट्स को लगाना संभव नहीं है, उनकी चोरी हो जाएगी, लोग उठा के लेके चले जाएंगे, कोई तोड़ देगा उसको। लेकिन मेरा इतना मानना था कि नहीं, ये हमें करना जरूरी है। जब मैंने कहा कि आज ज़रूरत है कि दिल्ली में जो ग्रीन पैचेस हैं वहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स को लगाया जाए, ना कि आपने जो कैक्टस को लगा दिया है जो एक खराब लगता है देखने में, उसको हटा के लगाने की ज़रूरत है। सबका ये कहना था कि अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स को लगाएंगे गायें उसे खा जाएंगी, पेड़ लोग उखाड़ के लेकर चले जाएंगे, बंदर उसे खराब कर देंगे। ये चैलेंजेस आए। जिस वक्त मैं मीटिंग करता था हर तरीके के सवाल उठा करते थे, लेकिन मैंने ये रिजॉल्व कर लिया था कि ये मुझे करना है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले गए। और आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और आपसे शेयर करने में बड़ी खुशी हो रही है कि वही अधिकारी
जो ये कहा करते थे ये संभव नहीं है, वो आज गर्व से कहते हैं कि ये संभव है और हम पूरी दिल्ली में इस तरीके से करके दिखाएंगे। तो ये एक ऐसा बदलाव आया है दिल्ली के अंदर जो वास्तव में अद्भुत है, और इस बदलाव को लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मुझे यकीन है कि अब क्योंकि उन्होंने स्वयं इस बात को समझ लिया है कि ये संभव है, ये हो सकता है और कोई चोरी नहीं करेगा। अगर मान लीजिए 6 लाख 6.5 लाख गमलों को लगाया गया, उसमें 10-20 गमलों को कोई उठाकर भी लेकर गया तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है वो व्यक्ति जो उठाकर लेकर गया है एक दिन रियलाइज़ करे कि मेरी गलती हुई, क्योंकि आज जो दिल्ली में इतने सारे गमले लगाए गए हैं ये दिल्ली की खूबसूरती के लिए लगाए हैं, मैंने गलती की है। हो सकता है एक रात में वो आकर उसको रख के भी चला जाए। तो हमें लोगों को समझाने की ज़रूरत है, हमें एक लोगों को क्लियर और क्लीन एटमॉस्फेयर देने की ज़रूरत है। और जब हम क्लीन एटमॉस्फेयर देते हैं तो लोग वहाँ गंदगी नहीं करते। आपने देखा होगा जिस मार्केट के कोने में गंदगी होती है वहाँ लोग कचरा डालते ही चले जाते, लेकिन अगर वो साफ़ है तो वहाँ लोग नहीं डालते। तो हमें अपने सिटीजन्स की मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है और उसमें भी कुछ हद तक सफल हुए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।